हेलीकॉप्टर भी तैयार खड़े हैं। धार जिले पर आई इस मुसीबत की वजह है पिछले कुछ दिनों से यहाँ हो रही लगातार मूसलाधार बारिश। जोरदार बारिश की वजह से काफी मात्रा में बारिश का पानी बांध में पहुंच गया है। पानी इतना पहुंच गया है कि बांध पानी के दबाव को झेल नहीं पाया। बांध की मिट्टी बहने लगी और पानी लीक करना शुरू हो गया। डैम के रिसाव के बाद गांव वालों में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने फौरन मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। बिना देर किए डैम की मरम्मत का काम शुरू किया गया। मिट्टी भरने के लिए पोकलेन मशीनें लगाई गई। तबाही को रोकने के लिए विशेषज्ञों की टीम को मोर्चे पर लगाया गया, लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। और फिर हालात को देखते हुए दो बड़े फैसले लिए गए। पहला, आसपास के गांव को खाली करवाया जाए और दूसरा, तबाही रोकने के लिए सेना की मदद ली जाए। बिन बुलाए आए इस मुसीबत से स्थानीय लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस परेशानी ने एमपी सरकार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। धार जिले में 304 करोड़ की लागत से कारम नदी पर यह डैम बनाया जा रहा है। पिछले 4 साल से परियोजना को पूरा करने के लिए काम जारी है। डैम बन जाने के बाद 52 गांवों में 10,500 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जा सकेगी, लेकिन बारिश के बाद बांध में रिसाव शुरू हो गया। रिसाव बढ़ने पर बांध का पानी आसपास के गांव में भारी तबाही मचा सकता है। निर्माणाधीन डैम की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। किसी भी तरह की तबाही को रोकने के लिए प्रशासन जरूरी कदम उठा रहा है। राज्य सरकार के मंत्री भी लगातार कैंप कर रहे हैं। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया। हालांकि राज्य के जल संसाधन मंत्री ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। निर्माणाधीन था, मट्टी धसक जाती है, बड़ा हादसा हो जाता है। ये विशेषज्ञों की एक टीम बना दी है, मैंने गठित कर दी है। वो मुझे 3 दिन में रिपोर्ट देगी, उसमें जो भी दोषी आएगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिट्टी फिर भी क्यों धसकी, जो अभी तक आप लोगों ने पता लगाया होगा? ये क्या घटिया गुणवत्ता का काम हुआ है क्या? अभी मैं देख रहा हूँ विशेषज्ञों को, इसीलिए मैंने कमेटी बनाई है। समीक्षा आने के बाद जो भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। एक प्रोसेस है जिसके तहत एक टेंडर ठेकेदार को दिया गया। 2017 से इसका काम चल रहा था। ठेकेदार जो रिसोर्स डिप्लॉय करने थे नहीं कर पाया, वो कैलकुलेट मानसून नहीं कर पाया। ऐसा होता है, लेकिन गंभीर त्रुटि है। लेकिन ये उसका फॉल्ट जरूर है कि विद इन द रिक्वायर्ड अगस्त में उसको वर्क कंप्लीशन करना था। ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट, सो ही हैज डिफॉल्टेड ऑन दैट पॉइंट। फिलहाल डैम को बचाने का काम जारी है। बांध में जमा पानी को भी निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि बांध पर दबाव कम हो और वो टूटने से बच जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ धार से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, राहत बचाव कार्य अब कितना आगे बढ़ा है? देखिए, राहत की बात करें तो सबसे पहली बात है जो सरकार और प्रशासन के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है, मेरे पीछे जो आप ये डैम देख रहे हैं, ये टूटने से कैसे बचाया जाए। इसी के चलते आप देख सकते हैं पीछे जो पोकलेन मशीन लगी हुई है, जो जेसीबी लगी हुई है, दरअसल उनका मकसद है कि इस बांध के बगल से एक चैनल बनाया जाए, जिस चैनल के जरिए जो तकरीबन 15 MCM पानी अभी भी इस बांध के अंदर मौजूद है, उसमें से तकरीबन 5 MCM पानी कम करके बाहर निकाला जाए, ताकि अगर एकदम से बांध में रिसाव जो लगातार अभी भी हो रहा है, अगर वो रिसाव जारी रहता है तो बांध को कोई गंभीर खतरा ना हो, बांध टूटने से भी ज्यादा नुकसान ना हो। अगर तस्वीरों में मैं आपको दिखा पाऊं तो इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के, शिवराज सरकार के कैबिनेट के 2 मंत्री, जल संसाधन मंत्री के साथ साथ जो यहाँ के बदनावर जो विधानसभा से जो विधायक हैं और मंत्री हैं, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो भी मौजूद है। तमाम पुलिस का अमला, कलेक्टर भी मौजूद है। सबसे पहली जिम्मेदारी जो हो जाती है सरकार और प्रशासन की, दरअसल ये जो बांध है, ये पीछे आपको बांध दिख रहा है, और अनुराग, अगर आप 360 व्यू दिखा पाए कि बांध का जो हिस्सा हमें जहां से दिख रहा है, जहां से रिसाव हो रहा था, उसके बाद आसपास गांव किस तरफ हैं जिनको खाली करवाया गया है, और ये भी जरा बताइए कि जो बांध जहां से रिसाव हो रहा था, कितना फीसद रिसाव अब तक रोक लिया गया है?
तो ये जो डैम देख रहे हैं आप, इसमें रिसाव की वजह से एक बड़ा खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और जैसा कि अनुराग बता रहे थे कि रिसाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसको लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। मौके पर तमाम आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री वहां पर खड़े होकर के काम को लगातार देख रहे हैं, क्योंकि इस जो ये बांध आपको दिख रहा है इसके टूटने का खतरा है और इस खतरे को कम करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसी खतरे को देखते हुए आसपास के जो कई जिलों के गांव हैं उनको खाली करवाया गया है एहतियातन, और लगातार मौके पर टीमें जो मौजूद हैं वो इस बांध को में जो रिसाव है उसको कम करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो बांध का जो हिस्सा है जहां पर ये सीपेज शुरू हुआ है, अगर बांध का वो हिस्सा आप सामने देखेंगे उस तरफ का, तो काली मिट्टी से बकायदा पिचिंग इस वॉल पर दिखाई दे रही है, घास भी उगी दिखाई दे रही है, यानी वो सुरक्षित और संरक्षित अभी तक बचा हुआ है। लेकिन ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी तरीके से इस सीपेज के बाद ये ढह गया है। ये पूरी काली मिट्टी ढहकर नीचे आपको दिखाई दे रही है। यही वो वजह है जिसके चलते इस बांध के टूटने का खतरा बीते 48 घंटे से मध्य प्रदेश सरकार और शासन को है, जिसका अंदेशा है कि ये बांध कभी भी ढह सकता है। और इसकी बड़ी वजह जो इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये सीपेज हुआ है और ये बांध टूट रहा है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में ये पूरी की पूरी मिट्टी जो इस बांध को, जो तकरीबन 6 मीटर चौड़ा बांध यहां पर है, इस कारम नदी के ऊपर बना हुआ है, तकरीबन 183 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर ये जो बांध बना हुआ है उसके ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरी मिट्टी गिरकर नीचे बह गई है। दरअसल इसकी वजह जो बताई जा रही है, जिस ठेकेदार को यह काम मिला था उसकी काफी बड़ी गलती मानी जा रही है। जो मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री हैं उन्होंने इंडिया टीवी से बताया, दरअसल सामने का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जहां पर अभी जो बकायदा जो ट्रक्स खड़े हुए हैं, इस हिस्से का काम जो ठेकेदार ने बहुत अच्छे से किया, बकायदा पिचिंग भी की, ब्लैक सॉइल के साथ साथ मुरम और गिट्टी के जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी वहां पर पूरा का पूरा उन्होंने बिठाया, बकायदा फिल्ट्रेशन भी वहां पर किया। और लेकिन ये जो दूसरी साइड आप देख रहे हैं, ये साइड जहां पर ये सीपेज हुआ है वहां पर ब्लैक कॉटन सॉइल में उसने काम नहीं किया, स्ट्रेंथनिंग कोट भी नहीं लगाया, जिसके चलते ये सीपेज हुआ। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, ये जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, जो इसका भी हिस्सा काफी आपको ढहा हुआ दिख रहा है, यहां पर बीते 24 घंटे से जो लगातार बारिश हो रही थी 48 घंटे से, उसका पानी जब नीचे गया तो उसके चलते जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी लूज की ब्लैक सॉइल ने, और उस ग्रेविटी लूज करने के कारण नीचे से जो मिट्टी है, जो ये ब्लैक सॉइल थी, जो मुरम और मिट्टी का जो स्ट्रक्चर था, जो नीचे की साइड है उसकी ग्रेविटी खत्म हुई, जो ऊपर पहाड़ से पानी आना शुरू हुआ और वो पूरा का पूरा जो पानी है वो नीचे से उसको जो मिट्टी है उसको दरकाया, और जिसके चलते वो पूरा का पूरा जो ये हिस्सा है वो दरक गया। देश में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान की धूम है। दिल्ली से लेकर बद्रीनाथ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक गैलेक्सी बासमती राइस, नाउ अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। लीपोर्ट हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की भरोसेमंद फार्मास्यूटिकल कंपनी। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। और स्वीटी शाही खजूर, बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी मंत्रा मसाला। मंत्रा मसाला सिर्फ मसाला नहीं, टेस्ट का मंत्रा। हर घर गर्व से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। इसकी आंखों में तिरंगा झलकता है, इसकी रगों में 3 रंग बहते हैं, इसकी सांसों में 3 खुशबू हैं, इसका दिल 3 ताल में धड़कता है।